गाइस हमारी आज की वीडियो होने जा रही है भाई शिया वर्सेस सुन्नी। क्या अहले तशय्युअ सहाबा कराम को बुरा समझते हैं? मैं अपने फिरके के बारे में बुखारी से 2 सवाल करूंगा और बुखारी अपने फिरके के बारे में मुझसे सवाल करेगा। सुन्नियों के पहले खलीफा कौन थे? सुन्नियों के लिए सबसे बड़ी ईद कौन सी है? ईद उल अज़हा। अब जैसे तूने सवाल किया त्यौहार वाला, हाँ तो तुम्हारा क्या खलीफा वाला तूने सवाल किया? हाँ सबके खलीफा पहले अबू बकर सिद्दीक़ है। हम अहले तशय्युअ लोग जो उनसे हैं कितनी देर पहले रोजा बंद करते हैं और कितनी देर बाद खोलते हैं? So hello gentlemen, what's up everybody? This is your boy Jobless Awara back again with the new interesting video. तो हमारी आज की वीडियो होने जा रही है भाई शिया वर्सेस सुन्नी। तो हमारी आज की वीडियो है भाई शिया वर्सेस सुन्नी बैटल। हमारी आज की वीडियो के 3 सेगमेंट्स होंगे, जिसमें आज हमारा भाई पोस्टमार्टम होगा कि इससे अपने फिरके के बारे में कितना पता है और मुझे अपने फिरके के बारे में कितना पता है। तो देखते हैं हम जो उनसे जोड़े हुए फिर हैं शिया सुन्नी की में लड़ाई में घुसे हुए हैं, उससे पहले हम ये तो देखें ना, लड़ाई में घुसने से पहले हमें अपने फिरकों के बारे में पता कितना है। अगर तुम लोगों ने तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम कर लो जॉबलेस अवारा को सब्सक्राइब और इंस्टा पे कर लो जॉबलेस अवारा को फॉलो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। हम चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 1 की लोकेशन के ऊपर। आ जाओ भाई, लेट्स गो। सो गाइस हमारा सेगमेंट नंबर 1 है भाई कि मैं हमजा से करूंगा फिक्का अहले सुन्नत से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और हमजा भाई करेंगे अहले तशय्युअ फिरके से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस मेरे से। ठीक है, हमारे पहला सेगमेंट ये है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें हमें बिल्कुल जज नहीं करना, हम कोई नेगेटिविटी फैलाने या कोई कंट्रोवर्शियल बात करने नहीं है। कि हमजा भाई आप अपने अहले सुन्नत फिरके से रिलेटेड ये बताओ कि सुन्नियों के पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमजा भाई का पहला सवाल हो गया डन। सुन्नियों का सबसे मुकद्दस शहर कौन सा है? मक्का। सवाल नंबर 3 हमारे पास आ गया है भाई के सुन्नियों के लिए सबसे बड़ी ईद कौन सी है? ईद उल अज़हा। यस। सुन्नियों के लिए नमाज कितनी औकात होती हैं? 5। हमारे लिए भी 5 ही हैं भाई। अच्छा जी, ये बताओ कि सुन्नी फिरके की कितनी फिक्की किताबें हैं? सही बुखारी, हाँ ठीक है, सही मुस्लिम, हाँ और इस तरह की 1-2 और हैं। 4 हैं जी। सुन्नी फिरके की 4 फिक्की किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद और इब्ने माजा। सुन्नी फिरके का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा होता है? बकरा ईद, छोटी ईद, रमजान हाँ, शरीफ, रमजान शरीफ के बिल्कुल रमजान शरीफ का उसमें तो तोहफा है वो। सैक्रिफाइस हो गया ना, ठीक है, कुर्बानी करते हैं। उसका रमजान शरीफ हाँ, का तोहफा एक जो उनसे। तो भाई 5 सवाल हो गए। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मतलब सेम ही है। तेरे सवाल कंप्लीट हो गया। हाँ, हाँ। ठीक है, अब इसमें से सवाल निकले हैं तेरे लिए। ठीक है, ठीक है। अब जैसे तूने सवाल किया त्यौहार वाला, हाँ तो तुम्हारा क्या त्यौहार है? तुम्हारा रमजान शरीफ नहीं है? यार मैं बताता हूँ अपने फिरके से रिलेटेड। हम मतलब ईद मनाते हैं, हम इतनी ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं करते कि ईद उल फितर के ऊपर 21 रमज़ान को हज़रत अली की शहादत हुई थी अहले बैत के साथ, मतलब कि एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा, तो इसी वजह से हम ज़्यादा खुशी नहीं करते। ऐसे ही ईद उल अज़हा जो सी है, ईद उल अज़हा इसलिए हम ज़्यादा मतलब कुर्बानी वगैरह तो करते हैं, लेकिन मतलब उसमें खुशी या सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते हम लोग कि उससे भी एक दिन पहले शहादतें गुजरी हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील वाली। ठीक है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील में आसान अल्फाज में तुम्हें समझाता चलूँ, पाक दामन लाहौर वाली, उनके हस्बैंड और उनके बच्चों की शहादत है, और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के ब्रदर इन लॉ भी हो गए, मतलब बहनोई। अहले तशय्युअ लोग जो सबसे ज़्यादा खुशी करते हैं वो आपको मैं बताता चलूँ, वो है ईद गदीर, जो अब रिसेंट गुजरी है 18 ज़िलहज को। ठीक है, जिसमें मन कुन तो मौला फाज अली मौला नबी पाक ने कहा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। ईद मुबाहिला हो गई। ठीक है, केड़ा? ईद मुबाहिला, कुरान में भी है इसका जिक्र। सवाल नंबर 3 के खलीफा वाला तूने सवाल किया। हाँ, सबके खलीफा पहले अबू बकर सिद्दीक़ है। अहले तशय्युअ मानते हैं कि पहले खलीफा जो उनसे हैं, मतलब अहले तशय्युओं के पहले खलीफा वो हज़रत अली को हम मानते हैं। ठीक है, हमारा ये मानना है कि नबी पाक के बाद अहले बैत के बाद कोई बाकी असहाब वगैरह, मतलब कोई बाकी से ऑफेंड ना हो जाना, मतलब पहले नबी पाक, उसके बाद अहले बैत, उसके बाद असहाबे कराम। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमाम कितने हैं? यार जैसे आपने बताया है कि 4 इमाम अहले सुन्नत, हमारे अहले तशय्युअ में ये हमारा अकीदा है कि हमारे 12 इमाम हैं। हमारे 12 इमाम हज़रत अली से स्टार्ट होते हैं और आखिरी इमाम महदी तक। ठीक है, तो हम लोग 12 इमामों को मानते हैं। ठीक है। जो एक चीज़ बड़ी है इसकी सुना जाता है इस बारे में कि शिया फिरके के अंदर अजान चेंज है। यार अजान चेंज नहीं है, अजान सेम ही है। ठीक है, लेकिन उसमें इजाफी कलमात हैं कुछ। कौन से? अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह,
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں. سیگمنٹ نمبر 2 کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں میں اپنے فرقے کے بارے میں بخاری سے 2 سوال کروں گا اور بخاری اپنے فرقے کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا. آئیں جی. سو وائس اب ہم یہ جو سا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ صرف بھائی ایک پازیٹیو میسج یہ ہے کہ ہم اتنے سال سے جو دوست ہیں ہم ایک دوسرے کے فرقے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم تھوڑے سے 1-2 سوال لے کے آئے ہیں, وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے سوال کروں گا میں اہل تشیع فرقے سے ریلیٹڈ حمزہ سے. حمزہ بھائی آپ اہل تشیع فرقے سے ریلیٹڈ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اہل تشیع لوگ جو ہوتے ہیں کتنی دیر پہلے روزہ بند کرتے ہیں اور کتنی دیر بعد کھولتے ہیں؟ 10 منٹ پہلے تم عام جو ٹائم ہے اس سے 10 منٹ پہلے تم لوگ اپنا روزہ بند کر دیتے ہو, ٹھیک ہے, اور 10 منٹ بعد کھولتے ہو. ہم افطاری کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم پکوڑ چھکڑے کھا رہے ہوتے ہیں, فل ماحول میں 2 منٹ بعد دیکھتے ہیں بخاری بیٹھے. اچھا پھر ہم روکتے ہیں, اچھا تھوڑا رک جائیں, ہولا ہاتھ رکھیں گے, کہتے ہیں یار بھوک اتنی لگی ہوئی تھی, روزہ اتنا لگا ہو رہا, چل ٹھیک ہے بخاری کوئی نہیں, تیری پلیٹ سائڈ میں بنا کے رکھ دی ہے. تو دوسرا سوال حمزہ بھائی سے میرا یہ ہے کہ ہم اہل تشیع لوگ جو سے ہیں سال میں عزاداری کتنے دن کرتے ہیں؟ جو میجر ہے وہ تو محرم ہے نا, لیکن محرم کے علاوہ تمہاری اکثر مجلس وغیرہ چلتی رہتی ہے, کبھی ماموں کے گھر کبھی آدم وہاں. ہاں تو مطلب پورا سال ہی ہمارا چلتا رہتا ہے. 2 کوسچنز کے آنسر جو ہیں وہ ڈن ہو گئے اور حمزہ بھائی نے تقریباً بالکل صحیح آنسر دیے ہیں. پہلے کا بھی صحیح دیا, دوسرے کا بھی صحیح دیا کہ ایام چلتے رہتے ہیں پورا سال ہی ہمارے, عزاداری بھی چلتی رہتی ہے, اس میں پھر ولادتیں بھی آ جاتی ہیں, شہادتیں بھی آ جاتی ہیں, سارا کچھ چلتا رہتا ہے. تو اب کریں گے حمزہ بھائی اہل سنت فرقے سے ریلیٹڈ. تو مجھے یہ بتا کہ ہم لوگ وطر کے اندر عشاء کی نماز میں جو وطر پڑھتے ہیں اس میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. بالکل پڑھتے ہو. کون سی دعا ہے وہ بھائی مجھے پتہ ہے, اور کیونکہ اہل سنت میری سب سے پہلے جو میں نے نماز یاد کی تھی, کیونکہ میرے زیادہ تر دوست اور میرا جو ان سی کمیونٹی ہے نا جدھر میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, سرکل کے اندر اہل سنت لوگ زیادہ ہیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے, اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میرے دوست اہل سنت ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں. جو ان سی متس بنی ہوئی ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, اسے سائڈ پہ کرو. اور اس دعا کا نام ہے بھائی دعائے قنوت. یہ وطر ان کے جو ان سے عشاء کی نماز کے بعد 3 وطر پڑھے جاتے ہیں, اس کی آخری رکعت تیسری رکعت کے اندر آپ پڑھتے ہو دعائے قنوت. ایسے ہی ہے بالکل بھائی جی. اچھا, اور ہماری اہل سنت کمپنی میں نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی ہاتھ پہ باندھتے ہیں یار؟ آپ کے میں نے 2 سے 3 طریقے دیکھے ہیں جو میں نے خود پڑھی ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ. مطلب وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے یہاں پہ ہاتھ باندھ کے یہ پڑھیے, ٹھیک ہے, بہترین, بالکل صحیح کہا ہے اس نے. تو جی جو ہماری ویڈیو تھی بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ تھوڑا بہت لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, ہم لوگوں کو صرف ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے مسلمان اگر ایک جٹ ہو گئے نا تو برو ان سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں ہے. اس لیے شیعہ سنی دیوبندی وہابی پتہ نہیں کیڑی امتوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول ایک بیسک تھا, وہ اسی پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ سب سکون رہے گا محرم میں آ کے کسی چیز پہ فساد ڈلوا دیں. بالکل ایسے ہی محرم پہ اب تو مجھے اس دن ڈسکس کر رہے ہم یہ کہ اس نے مجھے کہا کہ سیکورٹی کا نظام بڑا اچھا ہے, تو میں نے اسے یہی کہا, میں نے کہا بخاری سیکورٹی کا نظام ہے ہی کیوں, ہے نا, بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو کیا مطلب محرم ہے ان کا اپنا چل رہا ہے جو بھی ایونٹ چل رہا ہے, تو اس پہ کیوں ایسی اتنی سیکورٹی دی جا رہی ہے؟ کیا کوئی اللہ معاف کرے کوئی اتنے ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی ہمیں تھریٹس ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے. الٹا ان چیزوں سے مسئلے زیادہ بڑھتے ہیں. حمزہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں, تو اس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے اگر اہل تشیع اپنا کوئی وہ ایام وغیرہ کریں تو وہ بھی اہل بیت کا ذکر ہے, انہیں اتنے تھریٹس ہونے ہی نہیں چاہیے کہ یہ نوبت آئے. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا اہل بیت جتنا ان کے دل کے قریب ہے ہمارے بھی وہی ہے بھائی. ہم اللہ معاف کرے ہم کون سا باہر کے آگے یہ ایسے ہی. لیکن جو ابھی سین یہ ہے نا, سب سے بیڈ سین یہ جو ڈیوائیڈ کر دیا کہ یہ بھائی اہل بیت تم لوگ رکھ لو, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل حضور کی محبت ہم رکھ لیتے ہیں, صحابہ ہم رکھ لیتے ہیں. یار یہ غلط ہے. بالکل ایسے ہی. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں بخاری, ہماری کمپنی سے تمہاری کمپنی سے, یہ ذاکر اور یہ مولوی, ان کی دکانیں بند ہو جائیں نا, ایسے ہی ہے. ان کی دکانیں بند ہو جائیں, عوام ان کے ڈیجیٹل کائنڈ آف, میں تو ناراض نہ ہونا لیکن میں کنسرٹ ہی کہتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ جو اب چل رہی ہیں مجلسیں اور یہ جو ہمارے مولانا صاحبوں کی تقریریں چل رہی تھیں, یوٹیوب پہ مونیٹائز ہیں, پیسہ وہاں سے بھی آ رہا ہے, تقریریں بلا رہے ہیں وہاں سے بھی آ رہا ہے. تو یار ان کا کام صرف پیسہ کمانا ہے, وہ ان کا سورس آف انکم ہے. ہم جیسے بیوقوف لوگ وہاں جا کے ان کی باتیں سنتے ہیں, واہ واہ سبحان اللہ اللہ اکبر سب کچھ کرتے ہیں, اور ہم انہیں پیسے دے رہے ہیں اور وہ الٹا کھیل ہی ہمارے سینٹیمنٹ کرتے ہیں. ان کی دکانیں جس دن بند ہوگی نا, ان گندے انڈوں کی, گندے انڈے سنیوں میں بھی, وہابیوں میں, دیوبندی میں, اہل تشیع میں, ہر جگہ گندے انڈے ہیں. اور کلیئر کر دو بھائی کہ گندے انڈوں کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ لوگ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ مولویوں کو یہ کہہ دیا, ذاکروں کو یہ کہہ دیا. جو فرقہ واریت کی نیگیٹو بات کرتے ہیں نا,
वो मतलब कि उससे साइड आज के आज के दौर में अगर जो भी मेंबर है बैठ के, ऐसे ही है, जो मेंबर है बैठ के, चाहे वो अहले तशहीह के मेंबर पे, चाहे अहले सुन्नत के मेंबर पे, जो बैठ के नेगेटिव बात समझो वो तो रॉन्ग नंबर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी हमारा सेगमेंट नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेन सेगमेंट आज का। इसमें हमजा मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। एक क्वेश्चन, जैसे मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि ये क्वेश्चन मैं हमजा से ज़रूर करूं, क्योंकि ये मेरे साथ इतने अरसे से हैं, तो इससे सवाल करना मेरा ज़रूर बनता है। अहले तशय्युअ मिथ्स के अबाउट हमजा से मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। हमजा भाई आपसे सवाल ये है, आप इतने अरसे से मेरे साथ हो, आपने जेन्युइन आंसर देना है, कोई इसमें वो नहीं हो कि मैं आपका दोस्त हूँ या मैं हर्ट हूँ, नहीं। क्या अहले तशय्युअ सहाबा कराम को बुरा समझते हैं? मैंने जो तुम लोगों को देखा है ना, हाँ, तुम लोग पढ़े लिखे, वही पढ़े लिखों की बात हो रही है, मतलब जो खुद समझते हैं इस्लाम क्या है, दीन क्या है। तुम्हें इस्लाम का पता है, तुम्हें दीन का पता है, तुम्हें सब कुछ का पता है। तुझे ये भी पता है कि फॉर एग्जांपल बुखारी के दिल में, तेरे दिल में अगर मेरे लिए कोई बुग्ज है ना, तो तेरी पकड़ी हो जाएगी। समझ रहे? यस। हम उन हस्तियों के बारे में नहीं रख सकते, समझ रहे? हम तो उनके नहीं है ना कोई भी कंपैरिजन। हम जब आपस में एक दूसरे का बुग्ज नहीं कर सकते, तो हम उसमें उनका भी नहीं रख सकते। और रही बात कि अहले तशय्युअ का जो बनी हुई है मिथ के सहाबा का, मैंने आपके जितने भी खानदान है, आपके बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ऐसे ही है, ठीक है। बात अभी थोड़ी देर पहले भी की है, गंदे अंडे हर जगह पे, बिल्कुल ऐसे ही है, समझ रहे? ऐसे ही है। वो लोग बुग़्ज़े अहले तशय्युअ में, बुग़्ज़े अहले बैत में निकल जाते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ही है। और वो लोग बुग़्ज़े फलाना कंपनी में, बुग़्ज़े सहाबा में निकल, बिल्कुल ऐसे ही है, ना चाहते हुए। ऐसे ही है। मुझे इसमें ये चीज़ समझ यार, इसकी मैं आपको मेन एग्जांपल ये बताता चलूं कि अब इसमें बहुत सारी मिथ्स बनी हुई है कि शिया सहाबा को बुरा, हम लोग किसी को भी बुरा नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं। और इसमें अहले सुन्नत भाई भी, मैं हमजा मेरे साथ ठहरे, ये भी इस चीज़ से एग्री करेगा कि मैं जो अपनी ज़ात से रिलेटेड, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो लोग जिनकी वजह से अहले बैत का दिल दुखे या जो अहले बैत के दुश्मन है, हम उन सब पे उनको बुरा मानते हैं और उन सब पे लानत करते हैं। ठीक है। और ये अहले सुन्नत भाई भी कहते हैं कि जिसकी वजह से अहले बैत का दिल दुखा, क्योंकि नबी पाक ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ गया, कुरान और अहले बैत। किसी एक चीज को भी छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ठीक है। तो ये है, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी था और ये आपको क्लियर करना भी एक अहले सुन्नत भाई की जबान से क्लियर करवाना बहुत जरूरी था। तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर था, वीडियो एंड कर लें भाई, बहुत लंबी हो गई है। तो भाई आज की बेहतरीन वीडियो यहीं तक थी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, जस्ट सब्सक्राइब टू जॉबलेस आवारा। मैं तुमसे रोज बोलता हूँ कि भाई अपने कुछ भी क्वेश्चन है अहले तशय्युअ कम्युनिटी से रिलेटेड, हेट के अंदर घुसने से अच्छा है कि आप मेरे से पूछ लो कमेंट्स के अंदर। जितना मुझे पता होगा मैं आपसे क्लियर करूंगा वो चीज़, अपने दोस्तों को साथ बिठा के या खुद या किसी उलमा कराम के पास जाके मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज, लव यू।